बरबसराज सुतहेन्द्रपदी। जबरदस्ती भरत जी ने राज जो है अपने पुत्रों को दिया और वो भी सन्यासी हो गए। एक नदी के किनारे भजन कर रहे थे, वहाँ एक हिरनी अपने बच्चे को नदी के जल में पटक करके भाग गई और उस बच्चे को देख करके भरत जी महाराज को दया आ गई। और दया वे न संत कसाई, पर दया करी तो आफते आई। हिरण के बच्चे को बचाया उन्होंने, निकाल लिया है, लेकिन बड़ा मासूम बड़ा प्यारा था, जो पाल लिया। अब पाल लिया तो मन बस गया है। अब तो इतना प्रेम हो गया जैसे अपने घर में अपने बच्चों से था। वैसे बताऊं इतना ही नहीं हुआ, ज्यादा हो गया, क्योंकि बच्चों को तो छोड़ आए, लेकिन अब जिना छोड़ो पर रहो। एक दिन क्या हुआ, हिरणों का टोल आया, झुंड, और वह हिरणों के झुंड को देखा। उस हिरण के बच्चे ने के बोले, अरे हमारे समाज के हमारे बिरादरी के लोग तो छट्टी मार रहे हैं और छलांग लगा रहे हैं, हम यहाँ का झोपड़ी में जब बाबा के चक्कर हम पर हैं, हमारे संग के साथी तो मौज ले रहे हैं, हम यहाँ कहाँ पर हैं? अरे अपनी भी कुछ लाइफ है, अपनी भी कुछ जिंदगी है, तो जब बाबा के चक्कर में पिस पिस के अपना जीवन थोड़े ही बेकार करना है, अपनी लाइफ खराब हो जाएगी। अपनी लाइफ बनाने के लिए चला गया, जिंदगी बनाने के लिए। और बेचारे भरत जी महाराज रो रो करके बुरा हाल हो गया, क्योंकि ममता है गई थी ना, हाथंते पारियो हाथंते बड़ो करो है, संग ही खवावते घास खोद खोद के लाते वाकेले। तो जो माताएं जो अपने बच्चों को अपने हाथों से पालते हैं तो ममता तो हो ही जाती है ना। इन्होंने सत्संग नहीं किया था, सत्संग किया होता तो इन्हें ये समझ में आ जाता कि जब मैं बच्चे ही पालने तो फिर मैं घर छोड़ के क्यों आयो। यूं हुआ है कि मैं हिरण के बच्चा पाल लूं तो मेरी साधुता न चली जाए। सत्संग का अभाव था, तपस्या तो करी थी लेकिन सत्संग का अभाव था, और ऐसे फंसे फिर वो हिरण को बच्चा लौटे नहीं। भैया वो जो भरत जी है ना, वो कोई और नहीं थे, तुम जितने यहाँ बैठे हो ना सब भरत ही हैं। और सबने बच्चा पाल रखे हैं, काऊ ने 2 पाँव के, काऊ ने 4 पाँव के। और यहाँ तो ज़्यादातर लोग 2 पाँव के और 4 पाँव के दोनों ही पाल रखे हैं। 4 पाँव के भैंस पोए और 2 पाँव के बच्चा बच्ची बेटा बेटी है ना, तो तुम्हें तो दोनों पाल रखे हैं। लेकिन जब तुम्हें अकेला छोड़ के जब ये परदेश चले जाएंगे फिर बहुत रोना आएगा, बड़ा दुख होगा। और जिन्हें तो एक न एक दिन जानो है, आज नहीं तो कल। और पता है इनको तो याद भी नहीं आती माँ बाप की। माँ बाप भले ही दिन और रात याद करें कि मेरो बेटा, मेरो नाती, मेरी बहू, और बहू बेटे ने फुर्सत ना कि माँ की याद करें, बाप की याद करें। और कभी कभी फोन लगवाने का बड़ी उड़ने पर लगाए हो तो आम तो ना, तो कब वो बुला के फोन करवाएंगे ना कि मैं बेटा दे कर लिया। और बहू में फिर अर्रा के पर है, नर्रा के पर है, हाँ मुँह पे टैम ना तो फोन की परी है, हैं? तो फिर माँ बेचारी क्या करे हैं? लेकिन फिर भी कभी नाराज नहीं होती है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं होगा, है ना। अपने माँ बाप को बिठाने के लिए गाड़ी में जगह नहीं है, चाहे भले ही कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ता है घुमाएंगे, कुत्ता है डुलाएंगे, लेकिन माँ बाप को नहीं घुमाते, माँ बाप को नहीं डुलाते। ऐसे कपूत होते हैं कुछ लोग।
तो भैया मेरा कहना ये है कि अपनी संतान को पालना बड़ा करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें ज़्यादा ममता मत करना, नहीं तो रो रो के मरना पड़ेगा। क्योंकि युग ऐसा आ गया है कि अब संतान तो अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाली है नहीं। जग सो प्रीते मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो, जग सो प्रीते मत करियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। ममता मोह से डरियो रे मनवा, ममता मोह से डरियो रे मनवा, जग सो प्रीते मत करियो। जग तो माया की छाया, यह जग तो माया की छाया। ये संसार बड़ा झूठा है, पता है। जब नई नई शादी होकर के आती है ना, तो बहू को मुँह देख हुए आवता ना अड़ोसी पड़ोसी, अरे हाँ ना तो बोलो आती है कि नहीं। और मुँह फ्री में ना देखा तो कोई सोने की अंगूठी देगी, कोई कौंदनी देगी, कोई तोड़िया, कोई पैसा दे देगी। इतनी बड़ी कीमत, इतनी तो पिक्चर की टिकट हो ना है। बताओ, सोने की अंगूठी मुँह दिखाई, ऐसा कहा कि मुँह पर सोने चांदी जड़े भाई है। और वो बिना कछु दे दिखावत ना नीचे घूंट करके रखेगी है। तो देखे बारी आवेगी ना मैं, पहले वो पैसा देगी और फिर घूंट उगार के देखेगी। और वो इतने नखड़ा में रहते, आंख ऊपर करके ना दिखाती, आंख नीचे ही रखेगी है। कितनी बड़ी कीमत है मुँह की, बताओ। पैसा से टिकट लेके है मुँह दिखाया जा रहा है, लेकिन वह घमंड सब चूर रह जाता है जब वही बुढ़ापो आमत ना पापे। जो पैसन ते मुँह दिख रहो का हो, अब भाई कोई फ्री में देख वे को तैयार है। एक डोकरी बोली अपनी नाती से कि मैं तेरी उम्र पे आती तो 5-10 बेर मुँह धो लेती, तेने एक बेर मुँह ना दो सवे सवेरे उठे वो तेने मुँह ना धोयो। मैं तेरी उम्र पे आती तब मैं 10 बेर मुँह धो लेती दिन में। तो वो बोलो नाती, अच्छा तैते त्यो मुँह सुकुड़ गो है तैते सुकुड़ गो है। वही ससुर की देहरी, वही पुरानो नाम। फिर वो पछताती है बुढ़ापे में जब कोई पास नहीं आता, बुलाने से भी नहीं आते, इधर उधर से निकल जाते। और बाद ना पहले दिन बाद देख वे के लिए आए मोह है का दिन बाद देहरी में बड़े इज्जत के साथ घुसाई है, पकड़ के। जब उछले में कूद भी लागी तो पकड़ के घुसाई। और अब भाई जरूरत है कि मोई कोई पकड़े, अब पकड़ भी वारे कोई है नहीं। पहले घर से बाहर नहीं जान देते, अब घर से बाहर कर राखी है अंदर ना आन देते। वही ससुर की देहरी,
वही ससुर की दे हरी, वही पुरानो नाम। एक दिन बहुअले बहुअले होती थी अब पर्यो टुकरिया नाम। बहुअले बहुअले होती थी अब पर्यो टुकरिया नाम। अब पर्यो टुकरिया नाम। ये आदमी बहुत वैसे रहे हैं, तुम क्या समझ रहे तुम्हारा नाम न बदले। एक दिन दूल्हा दूल्हा होती थी अब पर्यो टोकरा नाम। अब पर्यो टोकरा नाम। ये जग तो माया की छाया, जीव कागजना घोड़ा पे बैठे गए होंगे देखा है, और जिनके चमचा अलग होंगे काजर पहुंचे वाले है। चमचा रहे होंगे वाकन ना 10-20 है, काजर पहुंचे वाले, पाउडर पहुंचे वाले है, मूछ नहीं बिगड़ जाए, मूछ नवाई अलग, और जूता पहुंच रहे हो जूता है। भागन जी ने अपने हाथ से अपने जूता पहरे नहीं होंगे, पहरावे वालो दूसरा है ना। दूल्हा दूल्हा होती थी अब पर्यो टोकरा नाम। अब पर्यो टोकरा इतना अच्छा माइक चल रहा तुम्हारा, इतना अच्छा, इस पे आदमी बुलंदी आ जानी चाहिए। ये जग तो एक दिन दूल्हा दूल्हा होती थी, अब पर्यो टोकरा जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया। भैया मैं तो मुर्गा हूँ जो राजू मोए बांग देवे के लिए लायो कि महाराज हमारे गांव में आज 6-7 दिन बांग दे दे। मैं तो बांग देवे आयो हूँ, कोई जगह हो चाहे मत जगह, तुम्हारी राज पर है सो करो। यह जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया। या पीछे मत परियो रे मनवा, या पीछे मत परियो रे मनवा। जग सो प्रीते मत करियो,
यहाँ ना फंस जाना। पागल मन यहाँ न फंस जाना। फंस गए तो काहे जाओ, न मर पाओगे और न जी पाओगे। दुनिया जीने नहीं देगी और मरियो जागो नहीं, फिर क्या होगा? नहीं तो